बच्चों, कल 11th है और आपके इंग्लिश के पेपर खत्म हो जाएंगे कल। उसके बाद कुछ बच्चों के एक पेपर बच जाएंगे और उसके लिए उनको 3-4 दिन का सफिशिएंट टाइम काफ़ी होगा, या अगर वो चाहें तो शुरू से लेकर अंत तक या लास्ट एग्जामिनेशन तक थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उस सब्जेक्ट के लिए वो पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी से आप अपने नीट को फोकस करना चालू कर दीजिए, जेई मेंस को फोकस करना चालू कर दीजिए। यानी कल के बाद आपका काउंटडाउन चालू हो जाना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन का मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, एक एग्जाम बचा हुआ है जिसको आपको करना है। तो पैरेलल आपकी स्टडी चालू हो जानी चाहिए। और पैटर्न ऑफ स्टडी कैसा होना चाहिए, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपका झांसर कुछ बातें बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आपकी जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए। तो पैटर्न ऑफ स्टडी आप कैसे रखेंगे? तो पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि आपको कैसे आपके 12 मैथस्टिक को यूज करने हैं। सेकेंडली, पैटर्न कैसा होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ेंगे, उन 12 घंटे को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा कि जैसे होता क्या है कि आप किसी टॉपिक को रिवाइज किए, टॉपिक रिवाइज किया आपने, फिर आपको मन किया कि उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। ठीक है, आप एक सर्टेन आर, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे 3 घंटे की पढ़ाई करनी है बायो के लिए या बॉटनी के लिए, सपोज करिए। तो आपने सर्टेन टॉपिक उठाया, उसको आपने ढंग से रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद उसके ऊपर में आपने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन लगाए और 1 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन उड़ा दिए। इसमें हो सकता है कि आपको 3, 4, 5 आपके डाउट्स भी होंगे। ये डाउट्स पूछने बहुत जरूरी है। मैंने अपने पूरे करियर में एक चीज देखा है, इतने लंबे करियर में एक चीज देखा है कि जो बच्चा डाउट्स पूछता है उसके माइंड में कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी बहुत अच्छा रहता है। डाउट्स का मतलब होता है कि वो चीज जो अपने दिमाग में वन इंस्टेंट में नहीं सोच पाया, उसमें जब उसके टीचर का इनपुट जाता है उसके माइंड में और उसकी थॉट प्रोसेस रिफाइन होती है, तो बच्चा गलती कम करता है। एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में गलती करने की गुंजाइश उस बच्चे से बहुत कम होती है। तो आपके अंदर में डाउट पूछने की एबिलिटी होनी चाहिए प्रबल। उसमें अगर आप संकोच करते हैं, किसी तरह का हेजिटेशन करते हैं, तो आपको होगा नुकसान। वो तो नहीं करना आपने, आप जानते हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस के बाद में आप डाउट्स पूछेंगे। तो ये डाउट्स कैसे पूछेंगे? आप तो घर में बैठे हैं, तो वो डाउट्स अपने टीचर्स को आप इंस्टेंटली भेजेंगे, वो उनको लाइव आपको समझाएंगे, 1 to 1 आपको समझाएंगे। नेक्स्ट होता है कि आपको टेस्ट देना है। तो कुछ बच्चे इस तरीके से खुद को तैयार करते हैं कि वो किसी सिस्टम से, जैसे मेरे सिस्टम से जो स्टूडेंट अलाइंड है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी अलाइंड करियर इंस्टीट्यूट है, तो मेरे सिस्टम से जो बच्चे अलाइंड है उनके लिए ये फैसिलिटी है कि उनको मैं टॉपिक वाइज टेस्ट पीडीएफ के फॉर्म में देता हूँ। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है और बच्चा चाहे तो उसको एवरीडे प्रैक्टिस कर सकता है। तो सपोज करिए कि मैंने आपको 50 क्वेश्चन भेजे एक टॉपिक के। मैंने ये डिसाइड किया आपके लिए कि आज आप ये टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक पर मैंने 50 क्वेश्चंस आपको भेजे। आपने उस 50 क्वेश्चंस में उस टॉपिक के अंदर खुद को टेस्ट किया और टेस्ट करके 1 आवर के अंदर आपने मुझे बताया, ठीक है, 1 आवर के अंदर आपने बताया कि मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। ऐसे होगा नहीं, क्योंकि अलाइन की फैकल्टी इतने कैपेबल है कि उनके कॉन्सेप्ट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट भी बच्चे गलतियां करते हैं क्लास में, एग्जामिनेशन के दरमियान थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है। बच्चे हैं आप, करते करते सीखेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन जो गलत हुआ वो अपने टीचर को आप इंटिमेट करेंगे और सीखेंगे कि उसमें वो गलती किस रीजन से हुआ। तो ये है। प्लस अलाइन में ऐप के थ्रू आप ये टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट को अगर आप 1 आवर में फिनिश नहीं किए तो आप पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे। वो ऐप की फॉर्मेट उस तरह से बनी हुई है। आप ऐप पे भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप फिजिकली भी सेंटर पे आके टेस्ट दे सकते हैं। इसका मतलब है अगर कोई बच्चा सेंटर पे आके टेस्ट देता है तो इसका मतलब है कि वो 12 मैथ स्टिक लेके आएंगे और अपने लाइब्रेरी में बैठेंगे और इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो 12 आवर अगर आप यहाँ बैठना चाहते हैं तो टीचर्स सारे फिजिकली आपको अवेलेबल होंगे, या अगर आप घर पे बैठना चाहते हैं तो वो पीडीएफ या ऐप प्रोसेस के थ्रू आप
देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मान लीजिए कि 1 आवर में आपने रिवीजन किया, 1 आवर आपने प्रैक्टिस की, 1 आवर में आपने टेस्ट दिया और इनके डाउट्स इवनिंग में आपने टीचर से ले लिए, है ना, तो ये 3 आवर्स इफेक्टिवली आपने एक टॉपिक को कंप्लीट करने में लगाए। और इस तरीके से अगर आप 4 सब्जेक्ट को दिए तो 12 आवर होते हैं। तो ये 12 इफेक्टिव आवर्स को अगर आपने मैथस्टिक यूज करके यूज कर लिया तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगी। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको यही कहूंगा, दिल से पढ़ना, काफी समय है, कम समय नहीं है, और पहले एक बार टॉपिक वाइज रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट हम आपके लिए बहुत सारे लेके आएंगे, उसको देना। और मैं विश करता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन इस ईयर में हो। थैंक यू सो मच।